हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का सेट नंबर 232 और यह सेट प्लेटफॉर्म के नवीन सर के और उनके ग्रुप के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस सेट को जब आप रिवीजन करेंगे, देखेंगे, तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील होगा। सभी क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। इन सभी में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो आपको वायु प्रदूषण के लिए हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा, एम्बेस्टस, ये सभी गैसें जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मानस जो असम में है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में आया था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। हाथी परियोजना को वर्ष 1992 ईस्वी में लाया गया था और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना को 1974 ईस्वी में लाया गया था। ये कुछ परियोजना है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से भारत के किन भागों में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, यानी नगरीकरण का जो स्तर है वो सबसे कम रहा है। तो वह हो जाएगा मध्य और निम्न गंगा का मैदान, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र। इन सभी भागों में आपका नगरीकरण का जो स्तर रहा, विकास रहा, वो काफी धीमा रहा, कम रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। लोहा इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, जिप्सम और डोलेमाइट, इन तीनों का उपयोग लौह उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चूना पत्थर, जिप्सम और डोलेमाइट। मैग्नीज का उपयोग नहीं किया जाता। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। आजकल देखिए जीके के प्रश्न को भी कथन निष्कर्ष करके दिया गया है, तो ये भी काफी चलन हो चुका है। तो आइए देखते हैं 5 नंबर। अभिकथन में कहा गया कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होता है। बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होता है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है। तो इसमें से ए भी सही है, आर भी सही है। तो कूट में देख लेते हैं। कूट में ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदलने वाले मानसूनी पवन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, यही पूछ रहा है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है। यह पवन मुख्य रूप से भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में बहती है, बिल्कुल गलत है। और शीतकालीन मानसून में वायु का तेज बहाव होता है, जिससे पवन दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। ये दोनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो एक व्यावसायिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है। तो वह हो जाएगा ऋण और अग्रिम और आरबीआई के पास जमा है। ऋण अग्रिम एवं आरबीआई के पास जमा, ये दोनों व्यावसायिक बैंकों की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 और 4। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और पूछ रहा है कि इन तीनों ऑप्शन में से कितने कथन सही है, कितने कथन सही है। इसको राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्व प्राप्तियों में कर व गैर गैर कर राजस्व भी शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे प्रमुख सरकार द्वारा लिया गया ऋण होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से सभी है। आइए देखते हैं 10 नंबर। भुगतान संतुलन शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। भुगतान संतुलन का उपयोग आयात निर्यात के संदर्भ में किया जाता है। 10 का 2 हो जाएगा, आयात निर्यात। अगला प्रश्न 21 नंबर। एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत सदिश होता है। 21 का 1 नंबर सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 22 नंबर की ओर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, इसको ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। चलिए अगला प्रश्न में कहा गया, यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्यों? जब हम किसी भी ऊंचाई पर या हिमालय पर जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाता है। जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु का घनत्व बहुत कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाता है, इसीलिए हमें श्वास लेने में दिक्कत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तालाब में ऊपरी सतह पर जल जल गर्म दिन में ठंडा रहता है, क्यों? जब गर्मी का दिन होता है तो ऊपरी सतह पर जल ठंडा रहता है, ऐसा किस वजह से? तो ऐसा यह सतह का जल वाष्पीकृत होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। ऊपरी सतह का जल जल वाष्पीकृत हो जाता है और जिसकी वजह से यह ठंडा महसूस होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने करने पर उत्पन्न किया जा सकता है? परिपथ का शक्ति गुणांक किसको सम्मिलित करके उत्पन्न किया जा सकता है? तो प्रतिरोधक को सम्मिलित करके उत्पन्न किया जा सकता है। P बराबर यानी शक्ति गुणक P बराबर VI cos फाई हो जाएगा, यह इसका फॉर्मूला है। ऐसे तो बिहार एसएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम में आपका साइंस में न्यूमेरिकल प्रश्न न के बराबर आता है, फिर भी फॉर्मूला को देख लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें और इनमें से कौन सा कथन सही है? गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय के द्वारा किया गया, यह भी सही है। गुमसुम के विद्रोह का नेतृत्व धीकर भांजा ने किया था। तो इसमें से तीनों कथन सही है। और कुछ प्रश्न आपको न पढ़े योग्य मिलेगा या कुछ प्रश्न में कथन निष्कर्ष कुछ सेट में कथन निष्कर्ष से संबंधित ज्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उसे डरना नहीं है। आपको डेली सेट में कुछ न कुछ अंतर या चेंज मिल जाएगा। तो जो प्रश्न समझ में नहीं है उसे रट जाना ही अच्छा है। आगे देखिए 33 नंबर में कहा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पहला और तीसरा कथन सही है। मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों के खिलाफ मराठों का पराजय का आधार बना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई। इसमें से 1 और 3 सही है। 34 नंबर में भी देखिए 3 कथन दिया गया और पूछ रहा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 ईस्वी के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांस तथा इंग्लैंड प्रतिद्वंदी में पुनः शामिल हुआ, बिल्कुल सही है। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ और वांडीवास के मैदान में लड़े गए युद्ध ने ब्रिटिश कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा ऊंचे पायदान पर स्थापित किया। आंग्ल कर्नाटक के संघर्ष में भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों की दुर्बलता को उजागर कर दिया। तो इसमें से सभी कथन सही। एक कथन वाले प्रश्न आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, हार्ड लगेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर में भी वही है। 3 ऑप्शन दिया गया और पूछ रहा कि इनमें से कितने ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। गोदीवाड़ा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी, तो नहीं। गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। तो मोहनजोदड़ो में कोई भी बंदरगाह नहीं था। मोहनजोदड़ो बंदरगाह नहीं था। लोथल और भोगवा ये 2 ही बंदरगाह या गोदीवाड़ा थे। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। मोहनजोदड़ो को निचले नगर में आवासीय भवनों के साक्ष्य मिला है, तो यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें से 1, 2 और 4 सही। 51 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? इन चारों ऑप्शन में से पेंसिलिन पेंसिलिन है जो एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही हो जाएगा। एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा है। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इससे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं
मेडुला ऑब्लोंगेटा मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 52 का 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जमता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। यकृतिन यकृतिन आपको नया शब्द देखने को मिला हो, इसे ही हिपेरिन कहा जाता है। हिपेरिन कहा जाता है। हिपेरिन की वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड नहीं जमता है, उसे यकृतिन कहा जाता है। 53 का 1 नंबर सही है। भारत का डीएनए उंगली छाप केंद्र कहाँ है? भारत का डीएनए फिंगरप्रिंट सेंटर हैदराबाद में स्थित है। 54 का 4 नंबर हो जाएगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जंतु है जो द्विलिंगी है? तो हो जाएगा जोंक। जोंक एक द्विलिंगी जंतु है। एक लघु मात्रक तत्व जो पादप वृद्धि एवं रेडियो आइसोटोप की तरह आवश्यक होता है तथा जो कैंसर के चिकित्सा के लिए उपयुक्त किया जाता है, कौन है? कैंसर में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सार्वजनिक ऋण का सबसे अच्छा वर्णन सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धन राशि के लिए किया जाता है। 63 का 2 नंबर हो जाएगा। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की और लौटने का पक्ष समर्थन किया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, तो यह किस समाज की स्थापना किया है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे में इसकी स्थापना किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की अगर बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया है। अहमद खां के द्वारा किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा किया गया है। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1825 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्यिक शब्द मुक्तः किसके संदर्भित करता है? वाणिज्यिक शब्द वस्तुओं के वितरण को संदर्भित करता है या फिर इंगित करता है। 66 का 3 हो जाएगा। 67 नंबर में एक अभिकथन और दूसरा कारण दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में कई बार राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया, जिसमें अल्पकालीन सरकार और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। बिहार में आजादी के बाद कई बार ऐसा हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। कुछ समयों में उसे सरकार को गिरा दिया गया और फिर राष्ट्रपति शासन लगा। चलिए बिल्कुल सही है। और जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों का बनना बिगड़ना और दलों के भीतर आंतरिक कलह इस स्थिरता के प्रमुख कारक बने। तो इसमें से ए और आर दोनों सही है और आर यानी कारण अभिकथन का सही वर्णन करता है। बिहार में वनस्पति और वन्य जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 68 का देख लेते हैं। 68 का इस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। राज्य में मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वर्ण पाए जाते हैं। पश्चिम चंपारण जिले स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में किया गया है। आपको पहले प्रश्न बता चुके हैं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.89% वन क्षेत्र है। तो इसमें से चारों ऑप्शन सही है। चलिए साइंस का प्रश्न है, पौधों में जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य तनों की लंबाई में वृद्धि करना है। तनों की लंबाई में वृद्धि करना है। और दिया गया है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो साइटोकाइनिन की वजह से कोशिका विभाजन होता है। फलों का पकना यह किस हार्मोन की वजह से होगा? तो एथिलीन की वजह से फल पकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुआ? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो असफल रहा, इसमें भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और अकाल ग्रस्त रहा। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। और सूखा, इस सभी कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण बना।
तीसरे पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1961 से 66 रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 56 तक था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, कुनिक भी कहा जाता है, और यह प्रथम बौद्ध संगीति जो था वह अजातशत्रु के ही काल में हुआ था। और बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा और फिर इसका पुत्र उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु के हत्या कर अपने गद्दी प्राप्त किया था। इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। 3D प्रिंटिंग किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? 3D प्रिंटिंग यह एक योगात्मक प्रक्रिया है। 73 का 2 हो जाएगा। अर्धचालक के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। अर्धचालक के संबंध में गलत कौन है? तो ताप बढ़ने पर इसकी चालकता घट जाती है, बिल्कुल गलत है। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 था, है जो गलत है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य जल और खनिजों का ऊपर की ओर खिंचाव और शीतलन करना। 85 का 2 नंबर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश ने भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश ने भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया था? तो रूस के द्वारा समर्थन दिया गया था। 86 का 1 हो जाएगा। घरेलू रेफ्रिजरेटर सामान्यतः किस सिद्धांत पर काम करता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण द्वारा शीतलन का काम करता है। 87 का 2 नंबर सही है। जल की अस्थायी कठोरता किसका कारण होता है? जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, यानी परमानेंट हार्डनेस क्या किस वजह से होता है? तो यह कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से जल का अस्थायी कठोरता होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर पूछे कि अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होता है, तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से अस्थायी कठोरता होता है। यहाँ से आपको दोनों प्रश्न क्लियर हो गया, अस्थायी और अस्थायी। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन किस विधि का एक भाग है? तो यह एक मूल्य वर्धित का भाग है। 97 का 3 नंबर हो जाएगा। 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? 2 छोटे चंद्रमा का नाम फोबोस और डिमोस है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह चंद्रमा का 2 उपग्रह है। साद नोगकेम की 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, 5 दिवसीय उत्सव है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त होता है, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसका 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। यही आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही मिलान नहीं, यानी गलत मिलान है। तो भूटान देश और मुद्रा दिया गया है। भूटान का मुद्रा न्यूगोल्ट्रम, बिल्कुल सही है। म्यांमार का क्यात, ईरान का रियाल और चीन का येन नहीं, चीन का युआन हो जाएगा। चीन की मुद्रा युआन है। ऑप्शन नंबर 3 मिलान गलत था। येन मुद्रा यह किस देश का? तो यह जापान का है। जापान की मुद्रा हो जाएगा येन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन था और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया है। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने दीनपना शहर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दीनपना। और इसी के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का मृत्यु भी हो गया है। ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ढिमसा लोक नृत्य अराकू घाटी के द्वारा किया जाता है। 4 का 1 नंबर हो जाएगा। यह अराकू घाटी में आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला एक नृत्य है जो पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है, आंसर में थोड़ा मिस्टेक दिया गया है। ठीक है, जनजाति का नाम इसने नहीं दिया है। मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है?
तो मंगोलिया की राजधानी हो जाएगा उलान बटोर और इसकी मुद्रा है तुगरिक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मुद्रा तुगरिक। ताशकंद किसकी राजधानी है? तो यह उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगा ताशकंद, उसकी मुद्रा हो जाएगा युआन। ब्रुनेई, ब्रुनेई की मुद्रा हो जाएगा बंदरसेरी, जिसकी मुद्रा है तुगरिक। माले किस देश का राजधानी है? तो मालदीव, मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा रुपया। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया है। 6 का 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंध से रखते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का संबंध बृहद पोषक तत्व से है। ये तीनों जो है बृहद पोषक तत्व है पौधों के लिए। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% का राहत देगी। फूट एंड माउथ डिसीज और बुसिलोसिया के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा। 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। इसमें से तीनों कथन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई के लिए क्या आता है? आई के लिए इन्फ्लेमेटरी आता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी पूछ रहा है कि किसके द्वारा बनाया गया था? यह बोर के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। लेकिन अगर पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो मोसले के द्वारा दिया गया। और यहाँ पे आवर्त सारणी पूछ रहा है तो बोर हो जाएगा, नील्स बोर। और आधुनिक आवर्त सारणी का संबंध जो है यह परमाणु संख्या से है। मेंडलीव ने जो नियम दिया था इसका संबंध परमाणु भार से था और न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया है। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सिरतुल्लाह के द्वारा किया गया। 31 का 1 नंबर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? राज्य विधान परिषद के विषय में इन सभी ऑप्शन में से कौन है जो सही है? तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का है। बिल्कुल गलत है। विधान परिषद या राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन है। बिल्कुल सही है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्था के द्वारा निर्वाचित होता है। बिल्कुल गलत है। 1/6 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य स्थानीय संस्था के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। बिल्कुल गलत है। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। बिल्कुल सही है। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। बिल्कुल गलत है। उपराज्यपाल सदन का सभापति नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 6 और 8 सही। यहाँ से एक चीज और देख लीजिए कि विधान परिषद का जिक्र हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर कूट में बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अब लास्ट में करंट अफेयर को देख लेते हैं। 4 फरवरी 2026 को भारत ने किस बहुपक्षीय संगठन के औद्योगिक दक्षता केंद्र की सदस्यता ग्रहण किया था? तो ब्रिक्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किया गया है? ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। 145 का 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साहस। भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया था? संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर कनाडा और भारत के द्वारा किया गया है। 47 का 3 है। बजट 26-27 में घोषित बायोफार्म शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न है। और MSME प्रदर्शन को बढ़ावा और तेज करना RAMP योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऑप्शन नंबर 2
सही होगा। चलिए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य स्थापित किया है? तो 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 50 का 2 नंबर सही है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।